बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन के मिनिस्टर की जानब से एक मरतबा फिर अहम न्यूज़ जो है वो ब्रेक की गई है। उनका कहना है कि कब तक हुकूमत जो है वह इमिग्रेशन खोल सकती है, इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद एक अहम वार्निंग जारी की गई है स्पेन हुकूमत की जानब से। एक फ्रॉड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा है, इस पे बात करेंगे। हुकूमत का एक और आसान और अहम अमदाद देने का ऐलान, ये किन को मिल सकती है, कितना अरसा मिल सकती है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं बताऊंगा, जो कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, कि क्या स्पेन की इमिग्रेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पहले की तरह एक अफवाह है या कि इसमें हकीकत है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो अब चलते हैं स्पेन इमिग्रेशन खोलने की जो तारीख दी गई है मिनिस्टर की जानब से, उसकी बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली आज से 2 दिन पहले एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस हुई है पेरिस में, जिसमें तमाम यूरोपीय यूनियन के जो लेबर मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो जैसे seguridad सोशल है हमारा यहाँ पे, इसी तरह वहाँ पे जो हर मुल्क में एक डिपार्टमेंट है जो वर्कर्स को और लेबर को देखता है और उनके मतलब कवानीन बनाता है, उन तमाम के मिनिस्टर जो हैं वो पेरिस में जमा हुए हैं। उसके दो मकासद थे। एक, जो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका जो असरात लेबर पे पड़ रहे हैं और उनकी पे रेट पे पड़ रहा है, उसकी वजह से इन्होंने जो है वो गुफ्तो शनीद करनी थी। इसके साथ साथ जो दूसरा था वो था यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से जो हालात पैदा हो चुके हैं और इकनॉमिकली जो क्राइसिस हैं, उसके बारे में इन्होंने मिनिस्टर्स ने बात करनी थी। और आने वाले वक्त में नया क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए यूरोपीय यूनियन में, वो तमाम तय करना था। तो वहाँ पे उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है वो बाहर सहाफ़ियों के साथ, जो स्पेन के रजिस्ट्रो सिविल और seguridad सोशल के मिनिस्टर हैं होसे लुइस, उन्होंने सहाफ़ियों के साथ बात की, जिसमें सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो है ये रिफॉर्म्स की जाए और इनको लागू किया जाए। साथ साथ उनका ये भी कहना था, जब सहाफ़ियों ने ज़ोर दे के ज़रा पूछा कि क्या डेट आप दे सकते हैं इमिग्रेशन खुलने की, तो उनका पहले तो ये आंसर था कि कंफर्म डेट नहीं दी जा सकती कि कब ये इमिग्रेशन हम ओपन करेंगे और कब ये तमाम मामला चलेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस गर्मियों के अंदर अंदर या एंडिंग पे आपको लाजमी तौर पे इमिग्रेशन खोलने के तमाम इंतज़ाम दिए जाएँ। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सितंबर जो है एक्सपेक्टेड डेट उनकी तरफ से आई है कि सितंबर के आखिर तक जो है हुकूमत तमाम मामला, तमाम कवानीन को हतमी शक्ल देने के बाद इमिग्रेशन खोल सकती है। यानी कि ये जो 3-4 महीने हैं, जैसे अब जून जा रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर के आखिर तक, क्योंकि अगर उनका ये कहना है कि ये जो मौसम गर्मा है इसके एंडिंग तक जो है हम इमिग्रेशन खोलने का ऐलान कर देंगे, तो एंडिंग जो है वो तकरीबन सितंबर का एंड बनता है। तो उम्मीद है कि सितंबर में या अक्टूबर में इमिग्रेशन जो है वो खोल दी जाएगी और उस वक्त तक तमाम कवानीन पे अमल शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे कि आप जानते हैं, जब भी कोई नया कानून अनाउंस होता है तो 3 से 4 महीने वैसे लग जाते हैं इम्प्लीमेंट होते। अगर हम पुराने कवानीन को देखें, जो जिस पे हम बात करते रहे हैं, वीडियो भी मैं बनाता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जब अनाउंसमेंट होती है उसके 3-4 महीने बाद जो है इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी नए कवानीन आए हैं या इवन कोई और भी कवानीन आए हैं, तो वो इतनी देर में इम्प्लीमेंट होते होते मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इतना टाइम लग जाता है। जैसे रिसेंटली अभी नतारियों का जो कानून था वो अनाउंस हुए 3 से 4 महीने गुजर चुके थे जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। उससे पहले अगर आप जाके नतारियों से पूछते थे तो वो कहते थे हमने सुना है लेकिन हमें अभी तक कोई भी अहकामात जारी नहीं किए गए। लेकिन उसके 3 से 4 महीने बाद नतारियों ने खुरामतों करना शुरू कर दी। तो इट्स मीन इतना टाइम लगेगा। उम्मीद है कि सितंबर तक इंशाल्लाह ताला इमिग्रेशन खुल जाएगी। हुकूमत ने एक वार्निंग जारी की है और कहा है कि इस फ्रॉड से बचा जाए, क्योंकि इससे काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं। होता क्या है कि आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा, आप ख़ुद भी क्लिक करके ये रीड कर सकेंगे। एक मैसेज आता है आपके व्हाट्सएप पे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं 200 यूरो से 500 यूरो डेली। कोई भी कैद नहीं है कि आप कहीं बैठे हों या आप घर में हों या ऑफिस में हो, किसी जगह भी बैठ के ये आप कर सकते हैं। इस तरह का मैसेज आपके व्हाट्सएप पे आता है।
उसके नीचे कुछ लिंक होते हैं, कभी भी उन लिंक पे क्लिक नहीं करना। वो ये आपको कहते हैं कि ये लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पे आप अपनी अंदराज करवाएं या रजिस्टर्ड हों। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आगे आपको परमिशन मांगता है और आप समझते हैं कि ये नॉर्मल परमिशन है, लेकिन वो परमिशन जब आपसे मांगता है असल में वो परमिशन होती है कि आपके मोबाइल का तमाम जो डाटा है या आपके सिस्टम का आपका तमाम जो डाटा है वो रिकवर कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब हर बंदे के मोबाइल पे उसकी बैंक ऐप भी होती है, बाकी ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। वो तमाम आपकी जो प्राइवेसी है वो उस ऐप में चली जाती है जिसको आपने परमिशन दी है। उसके बाद आपका पूरा सिस्टम, आपका बैंक अकाउंट, हर चीज़ जो है वो डेंजर में चला जाता है। इस वजह से ऐसी किसी भी चीज़ को क्लिक ना करें जिसको आप जानते ना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ को क्लिक ना करें जो आपको एक तरह का ऑफ़र देने की कोशिश करें और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की ऑफ़र करें, जिससे आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई लाजमी तौर पे फ़्रॉड है। तो इस तरह की एक्टिविटी से बचें अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में फ़्रॉड से महफूज रह सकें। ये हुकूमत की तरफ से वार्निंग है। इस तरह की मुख्तलिफ न्यूज़ और इस तरह की पहले भी वार्निंग्स पे मैं वीडियो बनाता रहा हूँ। इस वजह से ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि बैंक लॉ के मुताबिक अगर इस तरह की फ़्रॉड में आप मुलव्वस होते हैं, आपकी रकम जाती रहती है, तो जो बैंक है वो इसका ज़िम्मेदार नहीं होता। हमारे बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये होता है कि अगर ऐसा होता है तो बैंक ज़िम्मेदार है। ऐसा नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज़ का बैंक ज़िम्मेदार नहीं है, आप ख़ुद ही ज़िम्मेदार बनते हैं। इस वजह से आपने ख़ुद ही केयर करनी है अपने पैसे की और अपने बैंक अकाउंट की। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से आसान और अहम इमदाद का ऐलान किया गया है। इसका लिंक भी मैं नीचे आपको लिंक नंबर 2 से दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। असल में ये ऐलान क्या किया गया है, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर आप बेरोज़गार हैं, आप काम कर रहे थे और बेरोज़गार हो चुके हैं, तो आपके लिए ये ऑफ़र है कि आप अमदाद ले सकते हैं। और ये अमदाद इतनी लंबे अरसे के लिए है जो कि 5 साल 6 महीने तक बनते हैं। इतने अरसे तक ये अमदाद आप ले सकते हैं और अमदाद है 463 यूरो। वही अमदाद जो नॉर्मली तौर पे अयूदा की सूरत में आपको मिलती है। आपको पारो जब मिलती है उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाती है पारो, तो उसके बाद आप अयूदा लगवाते हैं तो वो जितनी लगती है कि उसी क्वांटिटी की जो है ये अमदाद आपको मिलती है। असल में ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्च की गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जॉब्स करते हैं जो कि दूसरी जॉब्स नहीं कर सकते, वो जॉब उनकी छूट जाती है। पारो अगर वो बनती भी है तो इतनी ज़्यादा नहीं बनती, अगर नहीं बनती तो उस पे भी आप ले सकते हैं। अगर पारो लगवाई हुई है लेकिन आपका सर्वाइव उसमें नहीं हो रहा, आपके पे फैमिली डिपेंड करती है, तो आप ये अमदाद ले सकते हैं। और 5.5 साल इसकी लिमिट है, 5.5 साल तक आप ये अमदाद ले सकते हैं। उसके बाद दोबारा आप काम शुरू करके या दूसरा अपना सिलसिला चला के दोबारा से सूर्य सोशल से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन 5.5 साल तक आप ये अमदाद जो है वो ले सकते हैं। क्या स्पेन इमिग्रेशन खुलने की सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह है? इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं। इसमें उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि काफ़ी अरसे से आप सुनते आ रहे हैं कि स्पेन इमिग्रेशन खोल रहा है, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी थी जो कि उम्मीद नहीं दिलवाती थी कि ऐसा शायद हो। एक तो ये कि जो हालात थे कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, शॉर्टेज नहीं थी। दूसरी तरफ ये कि इकोनॉमिकली मुल्क की कंडीशन ऐसी थी और हुकूमत की तवज्जो नहीं थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके हैं। एक तो मिनिस्टर आए रोज़ इस पर बातें कर रहे हैं, दूसरा एक हाइप क्रिएट हुई है। मुख्तलिफ जो बड़े बड़े शहर हैं उनके मेयर्स ने और कौंसलर्स ने बात करना शुरू कर दिया इमिग्रेशन के बारे में। 5 लाख लोग इलीगल हैं, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और सबसे बढ़कर ये कि बार बार इस पर अगर हुकूमती लेवल पे बात हो रही है तो ये अफवाह नहीं है, ये कानून वाक़या ही तैयार हो रहा है। और आनकरीब आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आपको इमिग्रेशन खुलती हुई नज़र आएगी और आनकरीब अनाउंसमेंट होगी। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा है कि सितंबर तक इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है इमिग्रेशन खुल जाएगी और आप तमाम जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।